हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। हैप्पी बर्थडे सोनू भैया, हैप्पी बर्थडे। मुँह से बोलो। हैप्पी बर्थडे। फोटो खींच, इधर इधर। तेरा व्रत तो नहीं है ना? काहे सबको व्रत है। पहले बर्थडे बॉय का तो देख लो। तो फ्रेंड्स, आज है 20 अक्टूबर और डे है संडे। तो आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता सभी को सुहागन रखे, सभी का सुहाग अमर रहे, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, वही रात के 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला। मतलब 19 की रात बीत चुकी थी, 20 लग गया था रात में 12 बजे। तभी जो है मेरी कज़िन है ना कविता, उसके हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि वो मेरे घर आ रहा है, क्योंकि 20 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो उसने ना सरप्राइज़ दिया और पहले से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। अचानक से उसका फ़ोन आया, 12 बजने वाला था तभी फ़ोन आया कि भैया मैं आ रहा हूँ। हम लोग तो वैसे खा पी के बस लेटे ही थे, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो जा रहा है खाना। जैसे जैसे मंथ एंडिंग होती, मैंने आपको पहले भी बताया कि हस्बैंड हमारे लेट आते हैं, तो उसकी वजह से खाना पीना लेट होता है। तो वही फिर खाना पीना हुआ था और हम लोग लेटे ही थे। हम नहीं लेटे थे, छोटा वाला भैया और हम जग रहे थे, हस्बैंड और सुशांत लेट गए थे। तो हम खाना पीना जब हमारा हो जाता है तो डेली की हमारी हैबिट है कि हम थोड़ी देर बैठ के मोबाइल देखते हैं, मतलब जो भी यूट्यूब पे या कुछ भी रील्स वगैरह थोड़ी देर बैठ के देखते हैं बाहर वाले रूम में। उसके बाद में फिर हम लेटते हैं। तो फिर उनके पास फ़ोन आया कि वो घर आ रहे हैं और 20 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, तो उनको सरप्राइज़ देना था। फर्स्ट टाइम लाइफ में, इनकी भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, वो भी रात में 12 बजे। और भैया भी ना हमारे घर फर्स्ट टाइम ही आए थे, अभी तक ये आए नहीं थे। मतलब कभी ऐसा सोचे तो बहुत बार और मैंने बुलाया भी बहुत बार, लेकिन इस बार ही ऐसा माहौल बन पाया, टाइम मिल पाया कि आ पाए। नहीं तो ये जब भी आते हैं, मुंबई में रहते हैं, और जब भी आते हैं तो इनका मतलब इतना बिज़ी रहते हैं। हर इंसान कोई भी थोड़े दिन के लिए आता, फिर अपने कामों में बिज़ी हो जाता, तो नहीं आना जाना हो पाता है। और वहीं लखनऊ में ही हम लोग मिल लेते हैं। कोई फंक्शन में या प्रोग्राम में आए तो सबका एक साथ मिलना हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग बोल रहे थे आए नहीं आए नहीं, तो इस बार हमारे घर आए, वो भी इतना बड़ा सरप्राइज़ हो गया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मतलब अब रात से ही 20 अक्टूबर लग गया था। तो सुबह आज तो सबका फास्ट है, तो हम और मम्मी व्रत थे करवा चौथ, और बच्चों का, हस्बैंड का नहीं था। आज संडे था इसलिए बहुत आराम था। तो फिर सुबह हमने नाश्ते में हलवा बना दिया था और ज़्यादा कुछ हमने नहीं बनाया था, हलवा बना दिया था। उसके बाद में कपड़े वगैरह फैला आए थे। तो ये वही लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम है। तो ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। उसके बाद में हमने दाल पीस ली थी। तो हम फ़रा बनाते हैं तो उसमें हम चना की दाल थोड़ी मिक्स करते हैं। इससे फ़रा ना सौंधे सौंधे बनते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो थोड़ी सी दाल ज़रूर मिलाइए चना की, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ़िलहाल हम तो हमेशा मिलाते हैं। और हींग वगैरह थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, तो नुकसान करने का भी डर नहीं होता कि हाँ नुकसान करेगा। तो धीरे धीरे करके ना हम सारे काम कर रहे थे अपने, और पिन्नी वगैरह हम बना लिए थे। हमारे यहाँ पिन्नी की भी पूजा की जाती है, चावल के आटा की बनाई जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट उसका भी रहता है। हमारे बच्चों को तो पिन्नी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं। और तीज त्यौहार में कुछ बनाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। ऐसे चाहे जितना बनाओ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो तीज त्यौहार में बनाए हुए खाने में या प्रसाद में आता है। तो ऐसे करवा चौथ पड़ता है ना हर साल, तो बच्चों का स्कूल रहता है, और हमको लगता है फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि संडे को करवा चौथ पड़ा है मेरी शादी के बाद। तो आज सभी की छुट्टी थी, सब लोग घर में थे, तो सुबह इतना भागम दौड़ी नहीं थी। लेकिन ये भी सही रहता, जब बच्चों का स्कूल रहता तो सुबह काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं।
और इनको मतलब जब हम बच्चों को लेने जाते हैं उसके पहले ही सारी जो है पूजा की तैयारियां हम करके जाते हैं, मतलब सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन आज आराम आराम से कर रहे थे तो करते करते लगभग बज गया था 2:30-2:45। तो हमारे यहाँ पिन्नी और उसके साथ में पूड़ियाँ छोटी छोटी बना के लोटे में डाली जाती हैं, जो हमारा करवा का कलश होता है उसमें डाली जाती हैं। तो हम फरा भी बना चुके थे और उसके बाद में पिन्नी भी बन गई थी। उसके बाद में पूड़ियाँ बनाने लगे थे। तो छोटी छोटी बनाओ तो उसमें रखने में आसान रहता है, बड़ी बड़ी बना दो तो डालते नहीं बनता है। तो हमने छोटी छोटी ही बनाई थी और गिन के बनाई जाती हैं। तो हम 3 लोग थे पूजा करने के लिए। हर साल तो मेरी बड़ी वाली ननंद आती थी, लेकिन इस बार किसी कारणवश वो नहीं आ पाई पूजा में, वो अपने घर पे की थी पूजा। तो फिर 3 लोगों का था, मतलब हमारा, मम्मी का और गौरी का लोटा, तो 4-4 उसी के हिसाब से बनानी थी। तो हमने थोड़ी मतलब 2-3 एक्स्ट्रा बना ली थी। उसके बाद में फिर रात में जब पूजा करके आएंगे तब खाने के लिए थोड़ी बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब फास्ट रखो तो फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। बस यही लगता पानी पी लो और सो जाओ। तो हम लोग तो थोड़ा ही थोड़ा खाएंगे और ये प्रसाद की पूड़ियाँ हैं तो ये लोग खाएंगे, बाकी 2-4 देखेंगे और बना देंगे गरम गरम। थोड़ा सा राइस बना देंगे। तो सारा खाना हम पहले ही बना देते हैं, चाहे जल्दी पूजा का मुहूर्त हो चाहे लेट हो, खाना बना के ही हम पूजा करते हैं। उसके बाद में चावल वगैरह जो भी बनाना रहता है वो गरम गरम बना देते हैं। तो आज बर्थडे भी था तो हमने सोचा चलो पनीर बना लेते हैं, बच्चों की डिमांड थी। और केक तो रात में कट ही गया था, केक कटिंग हो गई थी। तो हमारे बच्चों को भी ना बड़ी शौक थी केक कट करने की। तो अगर हाँ वो पाता तो हर साल हम भी सरप्राइज़ ही रखते हैं, लेकिन इस साल यही था कि हस्बैंड घर पे रहते तो वो सरप्राइज़ नहीं हो पाता। अगर वो घर पे नहीं रहते हैं तो सरप्राइज़ हो जाता, तब बच्चे और हम एक होते हैं, केक वेक ला के रख लेते हैं, इनको नहीं पता चलता है। लेकिन इस बार तो घर में थे तो पॉसिबल नहीं था। तो डोडो बार बार कह रहा था कि माँ केक कटिंग कैसे करेंगे, केक कैसे लाएंगे, क्योंकि जब बातें करो तो वो भी सुनता रहता है। तो बार बार बोल रहा था। तो और सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही होता है। हम लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि अब ये भैया आएंगे, क्योंकि इनका जाने का भी टाइम हो गया था। गांव में जब से फंक्शन वगैरह था, मतलब 13वीं थी, फिर मुंडन वगैरह, तभी से आए थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था आए हुए। तो भाई जाना भी है वापस, कोई भी आएगा तो जाएगा तो भाई। तो हमको की उम्मीद नहीं लग रही थी कि आएंगे, लेकिन अचानक से आए, सच में बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ना ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है रेडी पनीर का, और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। आज हमने सारा मसाला एक साथ पीस लिया था, मतलब प्याज लहसुन ये तो पीसते हैं, उसी में हमने टमाटर भी पीस लिए थे। कभी कभी टमाटर डालते हैं पनीर में, कभी कभी नहीं भी डालते हैं। मेरा जैसा मन करता है वैसे हम बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम एक ही तरीके से बनाएं और एक ही टेस्ट आए। हर बार मेरे खाने का टेस्ट बदल जाता है कुछ ना कुछ मसाला भी चेंज कर देते हैं तो टेस्ट अलग रहता। तो फिर ना ये रहता कि बच्चे भी आराम से खा लेते, नहीं तो फिर वही टेस्ट हमेशा वही टेस्ट रहता तो फिर नहीं मन करता किसी चीज़ को। अगर एक ही जैसा बनाओ ना तो फिर बोरिंग लगने लगता है, फिर मन नहीं करता खाने का। तो हर बार हम थोड़ा थोड़ा करके बदल देते हैं तो फिर हर बार नया टेस्ट आता है। तो ये सारा सब कुछ बना के रख देंगे, उसके बाद में फिर रेडी होंगे, क्योंकि इस बार ना मुहूर्त भी जल्दी है पूजा करने का, 7:30 बजे तक पूजा कर लेनी है। उसके बाद में जब चाँद निकलेगा तब फिर हम लोग जो है उसके दर्शन करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि मतलब उसके बाद में भद्रा काल लग रहा है तो उसमें पूजा नहीं की जाती है। तो उसके पहले ही सारी पूजा पाठ हो जाएगी, फिर बैठे रहेंगे और जब चाँद आएगा तब उसको देख के फिर पानी वगैरह पियेंगे। क्योंकि जो है हमारी छत पे चाँद ना थोड़ा लेट आता है, तो हम लोगों को थोड़ा देर तक वेट करना पड़ता है। सब लोग छत पे ही पूजा करते हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे मोहल्ले में। बहुत लोगों के यहाँ आंगन में पूजा की जाती है चौक बना के, लेकिन मेरे यहाँ छत पे ही बनाया जाता है और छत पे ही पूजा की जाती है। सबके घर के रीति रिवाज अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। पूजा तो एक ही है लेकिन कई तरीक़ों से होती है, कोई कैसे करता कोई कैसे करता है। तो हम लोग छत पे ही करते हैं। उसके बाद में खाना वगैरह बना लिए थे, फिर रेडी होके हम आ गए थे छत पे। और सच बताएं तो फिर बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं था, बहुत थकान सी लगने लगी थी। जैसे कोई हेल्प किया करता है या बनाया करता वीडियोस तो चलो बना लो, लेकिन फिर हमने नहीं बनाया था और हम रेडी हो गए थे, छत पे आ गए थे, पूजा करने लगे थे। तो आपको बता दें कि हम ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करते हैं, नॉर्मल मेकअप करते हैं। और जब से मेरे भैया का इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब मेरा भाई नहीं रहा, तब से हर फेस्टिवल में तो उसकी याद आती है, तो कुछ और अजीब ही लगने लगता है, कुछ मन नहीं करता। बस यही रहता है कि श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर लो। और अभी
मतलब ताज़ा ताज़ा मैटर है, तो थोड़े दिन तो अभी बहुत ज़्यादा ही खलेगा। और ऐसा वो था ही कि मतलब कोई भी फेस्टिवल होता था ना, तो वो हर चीज़ में फ़ोन पे फ़ोन करता था कि मम्मी पूजा करने लगी। करवा चौथ में भी फ़ोन करता था कि मम्मी पूजा करने लगी और चाँद निकल आया, आप क्या कर रही हो। हर चीज़ में वो फ़ोन करके हम तीनों बहनों को बताता था। मतलब हम तीनों बहनें अलग अलग दूर ही दूर रहते हैं, दो तो चलो हम मिल जाते हैं, लेकिन छोटी वाली तो काफ़ी दूर रहती है। तो सबको कॉल करके ना, उसकी जैसी ड्यूटी थी कि हाँ उसको बताना है। कितना भी उसको मना करो कि भैया रहने दो, मत परेशान हो, लेकिन वो ज़रूर बताता था। तो फिर याद तो आएगी ही ना, और वैसे भी भाई है तो याद तो आएगी। तो थोड़ा सा ना अजीब ही लगने लगता है, कोई भी त्यौहार आता तो बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है अंदर से। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती करवा चौथ की। आपके यहाँ कैसे होती आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे मायके में और यहाँ की पूजा में भी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अब यहाँ जैसे मम्मी करती है वैसे हम भी करते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब मायके में कोछे में लेके पूड़ी वगैरह पूजा की जाती, लेकिन यहाँ ससुराल में नहीं ली जाती है। तो फिर हम भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ जैसे रहना है वहीं के हिसाब से पूजा पाठ करना है। तो इसके बाद में फिर लोटा बदल लिए थे। ऐसे दीदी रहती थी तो हम दीदी बदल लेते थे और मम्मी गौरी के लोटे से बदल लेते थे, लेकिन इस बार दीदी नहीं है तो हम दोनों लोग गौरी से ही चेंज करेंगे। तो देखिए ऐसे हमारी जो है चौक की पूजा हो गई थी। उसके बाद में ना थोड़ी देर बाद चाँद निकल आया था। लास्ट ईयर तो काफ़ी लेट निकला था, लेकिन इस साल थोड़ा जल्दी निकल आया था। तो फिर हमने चाँद की आरती कर ली थी और उसके बाद में गौरी से सिंदूर ले लिया था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और अब जो भी बचा है चावल वगैरह बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक, सिंपल मेकअप, और हमने यही साड़ी पहनी थी जो हमने आपको दिखाई थी। तो हमारा सिंपल लुक आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री